भी आप पूछे हैं कि उग्रवाद क्षेत्र था, लेकिन यह भी पूछना चाहिए कि इस गांव से कम 10 को फोर्स में भी चला गया है। बड़ी मेहनत की एक परिणाम है जिसको मिला है, जिस जो आपके समक्ष है हम। और कहीं ना कहीं बिना मेहनत से कुछ मिलता नहीं है। और मैं तमाम बच्चे तो कूड़ा कागज है, उनको जैसा भी करना चाहेंगे वो हो जाएगा। गार्जियन भी अपने जो देहात के गार्जियन है वो समय के अभाव में या व्यस्तता के अभाव में या जानकारी के अभाव में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम पकड़ीदल प्रखंड क्षेत्र के सिसानी पंचायत में है और एक के बी स्कूल है। इस स्कूल में आज बच्चों को जो परीक्षा हुआ था ना, परीक्षा हुआ था, उसको एनुअल परीक्षा हुआ था, उसको प्रोत्साहन दिया गया है। सभी बच्चों को स्टेज बुलाकर सम्मानित किया गया है। कुछ अतिथि लोग यहाँ पे आए हैं और बच्चों को सम्मानित किए हैं। मेरे साथ वीरेंद्र सर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। इन लोगों से जानेंगे। आज हमारे सिसानी पंचायत में बहुत स्कूल है और शिक्षा पर लोग ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले सर से वही सवाल रहेगा कि आज श्री राम जी का जो स्कूल है, इसमें बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है। श्री राम जी को क्या कहिएगा, और हमारे गांव के बच्चे जो हैं इसमें भाग लिए, उनको क्या कहिएगा? सबसे पहले तो श्री राम जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और यहाँ पे उपस्थित जितने बच्चे हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बच्चे को मैंने बताया शुरू में ही, आज हमें यहाँ पे बच्चों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए श्री राम जी को और उनके पूरे विद्यालय परिवार को मैं बधाई देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को जीवन में दो काम करना होता है, एक मेहनत करना होता है और एक मस्ती करना होता है। तो बच्चे अगर पहले मस्ती करते हैं तो बाद में उनको चल करके बहुत सारे मेहनत करने होते हैं, और अगर पहले वे अपने हिस्से के मेहनत को चुनते हैं तो बाद में उन्हें मस्ती करना पड़ेगा। तो बस मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दें और बच्चों पर अच्छा शिक्षा का जो प्रभाव है उस पर डालें और उस पर ध्यान दें, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, हमारी उम्मीद है, और यही आगे चल के हमारे देश के धरोहर है और आगे चल के हमारे देश को आगे ले जाएंगे। सर, एक दौर था जब सिसानी में लोग इसको ही हीन भावना से देखते थे और इसको माओवादियों गांव बोला जाता था। गांव का नाम कहीं हम लोग दूर दराज जाते थे तो नाम रखते थे तो गांव से डरता था लोग। आज इसी गांव में बहुत सारे स्कूल खुल गए, बहुत सारे लोग शिक्षा के प्रति आकर्षित है। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, ये अब माओवादी क्या, ये सब के बारे में हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि मीडिया इस सबको ऐसा लगता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय से मुलतला हुआ, फिर आर्मी के में, और यहाँ तक कि हमारे सामने ये जो है चौकीदार है, और भी बच्चे जो कि कर्मचारी के पद पर गए हैं। और हमारे गांव की लड़कियां, जो पहली बार इस गांव की लड़कियां, सोनम कुमारी, जो कि इस गांव से ही रह करके और कुछ अच्छा की है। तो अपने गांव का, इस एरिया का अब अच्छा स्थिति है, पहले से बेहतर बच्चे कर रहे हैं। बस बच्चे अच्छा करेंगे, अच्छा होगा, गांव सुख समृद्धि और शांति से कहीं भरा ना कहीं पूरा। हमारे सिसानी पंचायत आदर्श पंचायत की ओर बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मिल करके ऐसा ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो अपने आप में एक अनोखा है। तो निश्चित रूप से ये आदर्शता की ओर बढ़ रहा है। चलिए, मेरे साथ वीरेंद्र सर थे और इन्होंने अपना विचार रखा इस गांव के प्रति, और मेरे साथ वीरेंद्र जी भी है। आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे आदर्श पंचायत अजगरवा सिसानी के सिसानी ग्राम में केवीए पब्लिक स्कूल के द्वारा बच्चों को एनुअल एग्जाम के रिजल्ट के उपरांत पुरस्कृत किया गया है। एक बहुत सराहनीय कदम है। जो ये 5 क्लास से नर्सरी से 8 तक की जो स्कूल है, जो बच्चों के लिए ही है। तो खासकर बच्चे होते हैं जो पहली नींव होते हैं, उस पर ही मकान तैयार होता है। तो मैं डायरेक्टर सर और तमाम शिक्षकगण से ये आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि बच्चों को जितना हो सके अच्छा से अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का शिक्षा देने का काम करेंगे, और जिससे हमारे समाज सहित संपूर्ण देश में नाम रोशन करेंगे। और इतना ही कह के मैं अच्छा, ये आप तो वर्दी पहन लिए हैं और इस पर आप बच्चों को क्या संदेश देंगे, जो बच्चों अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं, उनको क्या कहिए? जी, ये कड़ी मेहनत की एक परिणाम है जिसको मिला है, जिस जो आपके समक्ष है हम। और कहीं ना कहीं बिना मेहनत से कुछ मिलता नहीं है। और मैं तमाम
विद्यार्थी सहित अभिभावक से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों पर ध्यान दे और विद्यार्थी भी पढ़ाई पे बढ़िया से ध्यान दे। वो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीता वही जो हारा नहीं है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। जी जी। मिल जाता है। आप क्या कहिएगा सर? आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इस स्कूल के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं और इस मास्टर साहब को धन्यवाद दे रहे हैं कि जो हमारे सुदूर इलाका में, पिछड़े हुए इलाका में, ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जो आज बच्चे सब इस स्कूल से निकल करके हम लोग को उम्मीद है कि यहाँ से निकल करके जाएगा तो ऊपर भी हम लोग गांव का नाम रोशन करेगा और कुछ न कुछ करके दिखाएगा। एक शिकायत तो हमारा है जरूर कि यहाँ जितने मास्टर लोग हैं सभी मास्टर लोग बच्चे को शिक्षा बहुत ढंग से देते हैं। गार्जियन के अंदर कुछ जो कमी पाते हैं, जो संस्कार नहीं दे पाते हैं, तो मास्टर हमारा जो शिक्षा देते हैं इस शिक्षा को बरकरार करने के लिए गार्जियन को भी दायित्व बनता है। गार्जियन को भी एक्टिव होना होगा, एक्टिव होना होगा। इस शिक्षा को जुगा करके रखे और इसको समानता पूर्वक आगे बढ़ावे। जैसे आज हमारे गांव से अभी आप पूछे हैं कि उग्रवाद क्षेत्र था, लेकिन यह भी पूछना चाहिए कि इस गांव से कम 10 को फोर्स में भी चला गया है। यह सब उन्नति का बात है, ये सब उन्नति का बात है। तो शिक्षा के तरफ तो आगे हमारा गांव बढ़ रहा है, समाज बढ़ रहा है। अब थोड़ा हम लोग जैसे गार्जियन का कमी है, जो संस्कार नहीं दे रहा है, बच्चे के ऊपर निगरानी नहीं कर रहा है। नहीं तो मास्टर लोग जितने ढंग से शिक्षा दे रहे हैं और हमारे यहाँ का बच्चे होनहार है और कुछ न कुछ भविष्य में करके दिखाएंगे। इसलिए हम इस मास्टर साहब को भी धन्यवाद दे रहे हैं और जितने लोग इसमें शिक्षक हैं, बच्चियाँ सब है, सभी को धन्यवाद दे रहे हैं और सभी को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बच्चे को सुंदर शिक्षा देकर के इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। ये मेरे गांव के वीरेंद्र जी हैं और बीजेपी में पंचायत अध्यक्ष भी हैं। आपका क्या मंतव्य रहेगा? मेरा मतलब है कि जिस सिसानी गांव में जो कभी पब्लिक स्कूल खोला गया है, श्री राम के माध्यम से अपना सही काम करें और बच्चे को जो है आगे भविष्य के बारे में जो है जानकारी देते रहें। तो इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। चलिए, हम सभी लोगों का विचार जानने का प्रयास किया और मेरे साथ कुछ और कहना चाहेंगे वीरेंद्र सर। राजू जी, आपको हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव के हर छोटी बड़ी समस्याओं को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, रखते हैं और यहाँ की सारी स्थिति से लोगों को अवगत कराते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे चाहे जहाँ भी पढ़ने जाएं, उस पर ये ध्यान रखें कि वो जाएं तो पढ़ें। सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो, तो बच्चे अगर आते हैं विद्यालय से तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अगर बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते हैं या प्राइवेट विद्यालय में ही जाते हैं तो अभिभावक उनका एक मतलब रिपोर्ट ले कि वह पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो विद्यालय में जाके अपने सुझावों को रखें और अपने स्तर से भी अपना सुझाव रखेंगे तो इस तरह से शिक्षा में एक अलग होगा। ऐसे भी सर देखा जाता है कि शाम के वक्त बच्चे बहुत सारे अपने गांव में खेलते कूदते दिखते हैं, जबकि वो बच्चों को पढ़ना चाहिए शाम को। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि गार्जियन का भी कमी रहता होगा, जो बच्चों को सही समय पर उसको देख नहीं पाते हैं? बच्चे तो कूड़ा कागज है, उनको जैसा भी करना चाहेंगे वो हो जाएगा। गार्जियन भी अपने जो देहात के गार्जियन है वो समय के अभाव में या व्यस्तता के अभाव में या जानकारी के अभाव में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा। अभिभावकों की भी कमी है। हम ये नहीं कहते हैं कि किसकी कमी है, लेकिन सबकी कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन बच्चों को तो बिल्कुल कमी नहीं। बच्चों की जो कमी है, बच्चों में जो कमी होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। वो हम अगर चाहें तो उसमें कमी नहीं है। तो हम सभी मिलकर के, शिक्षक हो, आप अभिभावक हो, आप प्रेस के माध्यम से हो, सभी लोग मिलकर के अगर बच्चे को विद्यालय भेजते हैं तो वह कुछ करता है कि नहीं, प्रोग्रेस होता है कि नहीं, उस पर ध्यान दें। अगर प्रोग्रेस नहीं होता है तो आप जाके विद्यालय परिवार को भी इसकी सूचना दें और उनको सलाह दें ताकि कुछ करें। चलिए, मेरे साथ वीरेंद्र सर थे और बहुत सारे लोग थे जो इन्होंने अपना अपना विचार रखा और बताने का प्रयास किया। कुछ और है, ये भी अपना स्कूल चलाते हैं पकड़ी दाल में, यहाँ सिसानी से उठकर। अब मेरे गाँव में लगभग 2-4 स्कूल खुल गए हैं जो बच्चे आसानी से पढ़ रहे हैं, जो सुदूर इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, पर सर इस पर आपको क्या कहिए? मैं राजकुमार गुप्ता बीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के संचालक हूं और यहाँ पे केवीए पब्लिक स्कूल में इनवाइट किया गया है और बच्चों का जो एनुअल एग्ज़ाम था इसमें प्रोत्साहित करने के लिए। मैं बच्चों को बहुत ही अच्छा कर रहा है सिसहनी पंचायत में, यही नहीं बहुत जगह, लेकिन कुछ कमियां पेरेंट्स में है तो अपने बच्चों को जो ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं गार्जियन को विनती करता हूं कि कम से कम शाम को जो है कि 2 घंटा तो जरूर अपने बच्चों के साथ दे। बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। सर आप क्या कहिए? सर
हमने तो अपने प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पे एक सुविचार लिखवाए थे, जो मैं आपको पढ़ कर बता रहा हूँ। आज़ादी के बाद हमने अपने देश के विकास के लिए जो सपने देखे थे, उससे आज भी हम बहुत पीछे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि आज भी हम शिक्षा जगत में पिछड़े हुए हैं। क्योंकि भारत एक गांव का देश है, परंतु गांव का ही विकास नहीं हो पाया है। हम विकास के तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन पूरा भारत नहीं। शहरों के मुकाबले गांवों के बच्चों को आधुनिक सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसमें उसकी प्रतिभा दब जाती है। अंततः या तो बेरोजगार हो जाते हैं या अपराध के गर्त में चले जाते हैं। सर लेकिन आपने बोला गांव के बच्चे नहीं पढ़ रहे, लेकिन देखा जाता है फोर्स में हो, बिहार पुलिस में हो, बहुत सारी नौकरी में हो, गांव के ही बच्चे जाते हैं जो बहुत अच्छे से रंग से आते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता लाने के हेतु हमारी संस्था लगातार कार्य कर रही है, ताकि यह ग्रामीण बच्चे भी शहरी बच्चों के तरफ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो आइए मिलकर खुद को, अपने समाज को बदले और अपने देश के लिए विकास की नई परिभाषा गढ़े, जिसमें आपकी भागीदारी आवश्यक है। एक जिम्मेदार अभिभावक बने, अपने बच्चों को बुरी आदतों एवं बुरी संगतों से दूर रखें, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें तथा उन्हें भरपूर प्यार दें। बच्चों को हमेशा प्रेरणाएं कहानियां सुनाएं, बच्चों के शिक्षा के प्रति सचेत रखें तथा उसके गृह कार्य में सहयोग करें। समय समय पर विद्यालय के द्वारा प्रधानाध्यापक से मिलकर अपने बच्चों के अच्छे तथा बुरे व्यवहार आदि के विकास में जानकारी दें, ताकि आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण में हमें सहयोग प्राप्त हो सके। आपका यह प्रयास आपके बच्चों का व देश के विकास में सहायक सिद्ध होगा। बस यही कहूँगा। चलिए, मेरे साथ श्री राम जी भी है, उन्होंने बताने का प्रयास किया जो आज यहाँ बच्चों को प्रोत्साहन किया गया है और मेडल पहनाकर और कॉपी कलम देकर प्रोत्साहन किया गया। हम चाहेंगे श्री राम सर से कि ऐसा आप प्रत्येक वर्ष करते रहे, जिससे बच्चे प्रोत्साहित हो और कुछ बच्चे जो स्टेज पर आने से डरते हैं वो भी आए। चलिए, विशेष आप आगे की अपडेट जैसे आता आप दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।